बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैनेजमेंट चैप्टर 1, मैरी कॉल्टर और स्टीफन पी रॉबिन्स। इंट्रोडक्शन टू मैनेजमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशन। सबसे पहले लर्निंग आउटकम्स इस चैप्टर के हैं कि मैनेजर्स कौन होते हैं और मैनेजमेंट होती क्या है। यानी हमें मैनेजमेंट के हवाले से पता ही चलेगा कि मैनेजर्स क्या क्या काम करते हैं और वो किस तरह नॉन मैनेजरियल एम्प्लॉयज़ से अलग होते हैं, और उसके अलावा मैनेजमेंट की डेफिनेशन वगैरह क्या है। सबसे पहले हु आर मैनेजर्स? सम हु कोऑर्डिनेट्स एंड ओवरसीज द वर्क ऑफ अदर पीपल सो दैट ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स कैन बी अकम्प्लिश्ड। वो हजरात जो कोऑर्डिनेट करते हैं और दूसरे लोगों का काम देखते हैं, दूसरे लोगों की निगरानी करते हैं, दूसरे लोगों पर उनका कंट्रोल होता है ताकि ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव किया जा सके और अकम्प्लिश किया जा सके। मैनेजर्स को अगर हम क्लासीफाई करने जाएं तो मैनेजर्स की 3 टाइप्स होती हैं। पहले फर्स्ट लाइन मैनेजर्स होते हैं, इंडिविजुअल्स हु मैनेज द वर्क ऑफ नॉन मैनेजरियल एम्प्लॉयज़। ये वो लोग होते हैं जो कि नॉन मैनेजरियल जो दूसरे एम्प्लॉयज़ होते हैं उनको ये काम को मैनेज करते हैं। फिर मिडिल मैनेजर्स होते हैं, इंडिविजुअल्स हु मैनेज द वर्क ऑफ फर्स्ट लाइन मैनेजर्स। मिडिल मैनेजर्स फर्स्ट लाइन मैनेजर्स के काम को मैनेज करते हैं, यानी ये उनके ऊपर होते हैं। और फिर फाइनली टॉप मैनेजर्स होते हैं, इंडिविजुअल हु आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन वाइड डिसीजन एंड एस्टैब्लिशिंग प्लान्स एंड गोल्स दैट अफेक्ट द एंटायर ऑर्गेनाइजेशन। और इनका काम ये होता है कि ये फिर मिडिल मैनेजर्स के ऊपर होते हैं और ये तमाम ऑर्गेनाइजेशन के ओवरऑल गोल्स वगैरह को, डिसीजंस को देख रहे होते हैं। अच्छा जी, मैनेजरियल लेवल्स, टॉप मैनेजर्स, मिडिल मैनेजर्स, फर्स्ट लाइन मैनेजर्स और नॉन मैनेजरियल एम्प्लॉयज़, ये इस तरह की इनकी हायरार्की बन जाती है। मैनेजमेंट क्या है? मैनेजमेंट की अगर डेफिनेशन देखी जाए तो मैनेजमेंट इन्वॉल्व्स coordinating and overseeing the work activities of others so that their activities are completed efficiently and effectively. मैनेजमेंट क्या है? मैनेजमेंट कोऑर्डिनेट करना है और ओवरसीइंग करना है दूसरे लोगों की वर्किंग एक्टिविटीज़ को। वही जो मैनेजर की डेफिनेशन थी, अब उसको हमने मैनेजमेंट की डेफिनेशन में कन्वर्ट कर दिया है। और लोग इस तरह काम करें कि एफिशिएंट वे में और इफ़ेक्टिव वे में काम का होना ज़रूरी है, तो ये मैनेजमेंट कहलाती है। व्हाट इज़ मैनेजमेंट? मैनेजरियल कंसर्न्स एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस। 2 चीज़ें इसकी डेफिनेशन में डिस्कस की गई थी। नंबर 1 एफिशिएंसी, डूइंग राइट थिंग्स और गेटिंग द मोस्ट आउटपुट फॉर लीस्ट इनपुट्स। आप कम से कम लगा के ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा रिजल्ट दो और चीज़ों को अच्छे तरीके से सॉल्व करो, ये एफिशिएंसी होती है। इफेक्टिवनेस का मतलब है कि डूइंग द राइट थिंग्स और अटेनिंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। डूइंग द राइट थिंग्स, सही चीज़ों को करना, और ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स को अचीव करना, ये मैनेजरियल कंसर्न्स में आता है। अच्छा जी, एफिशिएंसी मींस रिसोर्स यूसेज, लो वेस्ट, और इफेक्टिवनेस एंड्स गोल अटेनमेंट और हाई अटेनमेंट। ठीक है, ये भी सब बात समझ में आती है कि एफिशिएंसी में आपका वेस्टेज कम से कम हो और इफेक्टिवनेस में आपने जो भी ऑर्गेनाइजेशन का गोल बनाया है वो आप अचीव कर लो। मैनेजर्स क्या करते हैं? 3 अप्रोचेस हैं। ये मैनेजर्स क्या करते हैं? फंक्शंस दे परफॉर्म, रोल्स दे प्ले, स्किल्स दे नीड। जो वो काम करते हैं उनके फंक्शंस, उनके रोल्स जो वो अदा कर रहे होते हैं वो, उसके अलावा स्किल्स दे नीड, जो उनके अंदर सलाहियतें होती हैं। अच्छा जी, अब फंक्शंस मैनेजर्स परफॉर्म, डिफाइनिंग, प्लानिंग है सबसे पहले। देखिए 4 आपको नज़र आ रहे हैं, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, लीडिंग एंड कंट्रोलिंग। ये मैनेजमेंट के भी फंक्शंस हैं और ये मैनेजर के भी फंक्शंस हैं। प्लानिंग में आपके पास आ रहा है डिफाइनिंग गोल्स, एस्टैब्लिशिंग स्ट्रेटजीज टू अचीव गोल्स, डेवलपिंग प्लान्स टू इंटीग्रेट द एंड कोऑर्डिनेट एक्टिविटी। गोल्स डिफाइन करना ऑर्गेनाइजेशन के, स्ट्रेटजीज इस्टेब्लिश करना, और फिर ताकि उन गोल्स को अचीव किया जा सके प्लान्स डेवलप करना, इंटीग्रेशन यानी बाहमी कोऑर्डिनेशन करके और तमाम एक्टिविटीज़ को एक साथ चलाना। ऑर्गेनाइजिंग, अरेंजिंग एंड स्ट्रक्चरिंग वर्क टू अकॉम्प्लिश ऑर्गेनाइजेशन गोल। अब प्लान तो बना लिया, उसके लिए आपके पास एक स्ट्रक्चर भी होना चाहिए उसको करने के लिए, तो उसको हम ऑर्गेनाइजिंग कहते हैं। लीडिंग, working with and through people